मैदान से पहाड़ किस तरह से पानी का प्रहार है, आइए अब उसकी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है। ऐसे में पहाड़ पर लोगों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है, जहां बादल फटने के बाद हड़कंप मच गया है। जिले के कंदवार में बादल फटने के बाद पहाड़ से पानी का सैलाब आ गया। तस्वीर आप देखिए, पानी कितनी तेजी से मलबे के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस दौरान बीजेपी इस बीच जो तस्वीरें सामने आ रही है वो ये बता रही है कि ये मलबा बहुत दूर तक जाएगा, पानी अपने साथ इसे बहुत दूर तक बहा कर ले जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा की तस्वीरें हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है कई घरों को, पुलों को। हालांकि स्थानीय प्रशासन ने घटनास्थल से लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रयास तेज किया है। इस तरह की तस्वीर आसमानी आफत की भयानक तस्वीर को बयां करती हैं और ज्यादा मुश्किलें बताती हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के ही किन्नौर में पहाड़ों से पत्थर की बारिश हो रही है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जिसके बाद हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, जिले के भावानगर के पास की है, जहां हाईवे पर एकाएक पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद हड़कंप मच गया। हालात को समझते ही जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे। तस्वीर में आप देखिए कि पहाड़ी इलाके में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं और इसके बाद हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप है। दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई है। हालांकि हाईवे से पत्थरों को हटा लिया गया है ताकि आवाजाही फिर से शुरू हो सके। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के बाद कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में भी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीर दिखाते हैं नर्मदापुरम की, जहां भारी दबाव के बाद तवा डैम के 7 गेट खोले गए हैं और 54,565 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। फिलहाल तवा डैम का जल स्तर 1158.50 फीट पर पहुंच गया है। पांच तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मॉनसून अब लोगों को परेशानी में डाल रहा है। भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। इसके बाद पूरा का पूरा जो पुल है वो देखिए किस तरह से पानी में डूबा हुआ है। बेहिसाब बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अस्पताल के अंदर पानी भरने से मरीजों को दिक्कतें हो रही है, स्टाफ को दिक्कतें हो रही है। वहीं बारिश के बाद रास्ते कट गए हैं, तो इसके अलावा घर, दुकान, पानी सब कुछ डूबा हुआ सा नजर आ रहा है। देश के कई इलाकों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। उत्तर प्रदेश में भी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। इटावा में भी कुदरत का कहर जारी है। जिले में भारी बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तस्वीर आप देखिए, चारों तरफ पानी ही पानी है। सड़क इस वक्त आपको दिखेगी ही नहीं। मोटरसाइकिल पूरी तरह से डूबी हुई दिखेगी। वहीं घरों में भी पानी भर गया है, जिसके बाद लोग बाल्टी से पानी निकालकर घर में रखा सारा सामान पानी में डूबा हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बिहार के लखीसराय से अगली तस्वीर, नदियों में आए उफान के बाद लोगों की जिंदगी मुसीबत में है। नेपाल में हुई जोरदार बारिश के बाद लखीसराय के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गंगा की सहायक नदियों के जलस्तर बढ़ने के बाद लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है और यही वजह, बाढ़ की वजह से सड़कें डूबी हैं। लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। कहीं भी आने जाने के लिए जान को जोखिम में डालकर इस नाव से ही सहारा लेकर और कोई विकल्प बचता दिखता नहीं है इन लोगों के पास। पूरे देश में बाढ़ बारिश का सितम है। शहरों से लेकर गांवों तक आसमानी आफत की चपेट में इस वक्त हर हिस्सा है, जिसके बाद लोगों के जीवन पर बहुत असर पड़ा है। सड़कें पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि छोटी नदी में तब्दील होती दिख रही हैं। कहीं गाड़ियां तेज धार में तिनके की तरह बह जा रही हैं। सैलाब का हाहाकार, नदी में बह गई 14 गाड़ियां। आसमानी आफत ने किस कदर कहर बरपाया है, इसकी भयावह तस्वीर मध्य प्रदेश के खरगोन से आई है, जहां सुकड़ी नदी में अचानक आए उफान की वजह से 14 गाड़ियां नदी में बह गई। बताया गया कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, कुछ लोग वहां पास के जंगल में पिकनिक मना रहे थे और तभी नदी में उफान आ गया और सभी गाड़ियां एक एक करके उसमें समा गईं। नदी की तेज धारा में बड़ी बड़ी गाड़ियां तिनके की तरह बहती नजर आई। उफनती नदी में पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कारों को बाहर निकाले।
क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही से गाड़ी तो हाथ से जाती ही, ऊपर से जान भी जा सकती थी। हालांकि काफी देर के बाद कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और कार को निकालने का काम शुरू किया, जिसके बाद ट्रैक्टर की मदद से नदी में फंसी गाड़ियों को बाहर निकाला गया। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस वक्त नदी का जलस्तर बढ़ा, लोग गाड़ी को छोड़कर वहां से भाग निकले और उनकी जान बच गई। सिंधुदुर्ग में सैलाब का सितम, पुल के ऊपर बहता सैलाब। उधर महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में बाढ़ का चौंकाने वाला वीडियो आया, जिसमें पुल के ऊपर नदी बहती दिखी। इस दौरान कई लोग फंसे दिखाई दिए। सैलाब अपनी रफ्तार से बहता दिखाई दिया। पुल के ऊपर से पानी गुजर रहा था, जिसके बाद दोनों तरफ से रास्ता बंद हो गया और गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई। सिंधुदुर्ग में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के बाद चारों तरफ बाढ़ का मंजर दिखाई देने लगा। पानी बरसने की वजह से नदियों में उफान आ गया और पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। वहीं बाढ़ की वजह से सिंधुदुर्ग में कुडाल तालुका में करीब 26 गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। गुरुग्राम में सड़क पर समंदर, रिहायशी इलाकों में डूबी सड़क। हाईटेक सिटी गुरुग्राम में बारिश ने वहां के सिस्टम की पोल खोल दी। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। इस दौरान लोग संघर्ष करते दिखाई दिए। कहीं कहीं तो कमर तक पानी भरा दिखा, जिसमें दोपहिया वाहन आधे नजर आ रहे थे। उनके टायर बिल्कुल डूब गए थे। वहीं एक कार भी डूबकर जाती दिखाई दी। सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा के पहिए भी डूबे नजर आए। गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित हो गया। कहीं कहीं सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भरा दिखाई दिया। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया था। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ और दिनों तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, जिससे लोगों की मुसीबत और बढ़ने की संभावना है। महाराष्ट्र के कोंकण में हुई भारी बारिश के बाद कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल है। कोंकण के एक इलाके में तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि लोग घुटने तक पानी में सड़क पार करते हुए दिखाई दिए। यही नहीं, सड़कों पर जमा हुए पानी ने गाड़ियों के पहियों पर भी ब्रेक लगा दी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए कोंकण के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए नदी किनारे रहने वालों को सतर्क भी कर दिया गया है। तो आधा हिंदुस्तान बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है। ऐसे में पहाड़ पर लोगों की जिंदगी मुश्किल में है, दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ हिमाचल के चंबा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली, वहीं दूसरी तरफ किन्नौर में पहाड़ों से पत्थरों की बरसात हो रही है। चंबा में बादल फटने से तबाही, आसमानी आफत का खौफनाक मंजर। कई पुल बहे, कई मकान भी तबाह। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा की हैं, जहां भारी बारिश ने तबाही मचा दी। वहां के कंधावर में अचानक बादल फटने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। अचानक आए पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में जो भी आया उसे पानी अपने साथ बहा ले गया। तेज धार की चपेट में आकर कई मकान और पुल तबाह हो गए। कई खेतों में पानी और मलबा भर गया। गनीमत ये रही कि समय रहते स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आसमानी आफत की ये खौफनाक तस्वीरें वहां के हालात साफ बयां करती हैं। किन्नौर में पत्थरों की बारिश, हाईवे पर हड़कंप, जान बचाकर भागे लोग। दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के ही किन्नौर की है, जहां पहाड़ों से पत्थर की बरसात की वजह से हाईवे पर आवाजाही रोक दी गई।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हाईवे पर अचानक पहाड़ से पत्थर गिरने लगे और लोगों में हड़कंप मच गया। Oh my God! जहां हाईवे के एक तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हाईवे बंद होने की वजह से गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। फिलहाल मशीनों की मदद से हाईवे से पत्थरों को हटाने का काम जारी है ताकि लोग एक जगह से दूसरी जगह पहले की तरह ही जा सकें। किन्नौर में पिछले कई दिनों से कई जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिससे लोगों में खौफ है। हालांकि प्रशासन लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी कर रहा है और लोगों को बारिश के दिनों में पहाड़ों पर ना जाने की सलाह भी दी जा रही है।